नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पे बात करेंगे पराज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये शेयर की अगर मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताऊं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अचंभा होगा जान के, लेकिन आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट भी किया, बट उन्हें प्रॉपर पता नहीं है कि ये कंपनी काम क्या करती है। अगर आप यही समझें कि कंपनी किस मॉडल पे ऊपर काम करती है, अगर वही चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए, तब भी आप इस शेयर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करेंगे। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 13% के पॉजिटिव रिटर्न है, एक मंथ में 22% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 70% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में 40% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर में 40% के एक पॉजिटिव रिटर्न। 2020 में ये शेयर अराउंड 50 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से स्टॉक ने अभी तक मोर देन 1000% रिटर्न आपको निकाल के दिए हैं। मैक्स चार्ट में आप देख सकते हैं कि 75,500 10% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है। 2003-4 में ये स्टॉक 2 रुपये 4 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से आप आइडिया लगाएं कि कितने यहाँ का रिटर्न आपको स्टॉक ने निकाल के दिए। फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं तो फाइनेंशियल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू कंपनी का 0.93% अप हुआ है, लेकिन नेट इनकम 42% अप है, डिलूट ईपीएस 41% अप है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 40% अप है, इनकम ऑपरेटिंग इनकम 26% अप है। और अगर हम यहाँ पर स्क्रीनर ऐप पे आकर चीज़ों को चेक करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 1985 से काम कर रही है और कंपनी बेसिकली काम करती है 75 कंट्रीज़ में, तो ग्लोबल में इनका काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा खासा नाम है। तो मेनली कंपनी के बारे में अगर जाने तो ये लाइन से आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए कि इट बिगेन एज ए सप्लायर ऑफ एन एथेनॉल प्लांट। तो ये तो सिर्फ एक कंपनी का ये काम है, लेकिन जब से इंडिया में एथेनॉल की डिमांड बढ़ी है तब से पराज इंडस्ट्रीज़ की भी डिमांड बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 10,695 करोड़ की मार्केट कैप है और जबकि स्टॉक पी अभी भी 40 के नीचे अराउंड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23 है। इसके ऊपर जब भी वीडियो बनाई है, अब आपको हमेशा कहा है कि बाइंग करके चलिए, बाइंग करके चलिए। इस शेयर में सिर्फ मुझे हमेशा से एक दिक्कत रही है, वो भी शायद आगे भी रहेगी, वो है प्रमोटर होल्डिंग की सिर्फ 33% है, जबकि कंपनी के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा बनता है। सिर्फ 42 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, जबकि कंपनी के पास 1042 करोड़ रुपए हैं। अगर कंपनी अपना कर्जा उतारे तब भी कंपनी के पास 1000 करोड़ बचते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सितंबर 2022 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32.92% की होल्डिंग थी, जो कि अब 32.82 हो गई है, यानी कि थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर ने कम की है। तो ये भी एक इशू रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स में। उसके बाद एफ की बात करें तो एफ ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है। 12% की होल्डिंग थी 2020 में, जो कि अब 18-18.5% की हो चुकी है। डी की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग तकरीबन 50% कम कर ली है। 60% की होल्डिंग थी जो कि अब 80% हो गई है। 38% की होल्डिंग 2020 में पब्लिक की थी, जो कि बढ़कर 40% हो गई है। ओवरऑल अभी भी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, जितनी इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी उतनी ही डिमांड यहाँ पर पराज इंडस्ट्रीज़ की बढ़ेगी, क्योंकि ये इनके प्लांट लगाने में हेल्प करती है। और नए नए बिजनेस टाइकून्स आके इथेनॉल में काम करना चाहते हैं, जिसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं अब इथेनॉल प्लांट नए लगवाने पड़ेंगे। और ऐसे में एक अच्छा ऑप्शन होगा पराज इंडस्ट्री। तो इनकी ऑर्डर बुक इम्प्रूव होगी, कंपनी की ऑर्डर बुक इम्प्रूव होगी तो फाइनली कंपनी भी ग्रो करेगी। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।